मोदी के भारत को अमेरिका के ट्रंप का बड़ा झटका। 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर भारत पर सख्त तनकीद। सोशल मीडिया बयान में कहा कि 1 अगस्त से भारत को 25% टैरिफ अदा करना होगा। भारत रूस से असलहा और तवानाई खरीदता है, इन वजूहात पर भी जुर्माना आयद करेंगे। अमेरिका भारत के गैर मुस्तफाना रवैये पर अब खामोश नहीं रह सकता। भारत ने टैरिफ अदा न किया तो जुर्माना अदा करना होगा। भारत अमेरिका से सबसे ज्यादा टैरिफ लेता था, अब नहीं लेगा। भारत हमारा दोस्त है, लेकिन गुज़िश्ता बरसों में भारत के साथ बहुत कम तिजारत हुई, जिसकी वजह से उनके बहुत ज़्यादा टैरिफ का होना है। भारत का टैरिफ रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा है। जब पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अगर इज़्ज़त दी है तो जंग जो जीती है आपने, आपकी अफवाज ने, आप उनकी जो दिलेरी, उनकी जो एक्सपर्टीज़, और वो भी कन्वेंशनल वॉरफेयर में दुनिया दंग रह गई है। आज तक तस्करे हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये इज़्ज़त अल्लाह ताला ने बख्शी। एक बेहतरीन कारकर्दगी, पूरी कौम इकट्ठी थी और फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया, एयरफोर्स ने कमाल कर दी। तो ये है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। दुनिया भारत से जंग जीतने पर आज तक दंग है और पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। अल्लाह ताला ने अफवाज पाकिस्तान को इज्जत दी और भारत से जंग जीते। फील्ड मार्शल ने फ्रंट से जंग को लीड किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों से नुकसानात हुए, जो कि पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा हुए। उसके अजाले के लिए इकदाम किए जाएँ। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के खिलाफ कुर्बानियाँ दे रही है। तवानाई के शोबे में इनकलाबी इकदाम किए गए हैं। IPP से बातचीत के हौसला अफजा नताइज सामने आए हैं और अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ। इसहाक डार का दौरा अमरीका कामयाब रहा। गजा में जो जुल्म और सितम नज़र आया है वो आज तक नहीं देखा गया। चेयरमैन NDMA को कहकर फ़लस्तीन ग़ज़ा भिजवाई है। मार्का हक में शिकस्त खुर्दा भारत दहशतगर्दों के जरिए हाइब्रिड जंग को फरोग दे रहा है। ये गिरोह भी मार्का हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त जैसा ही अंजाम पाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के 16वें सेशन के शुरका से मुलाकात की, जिसमें सिविल सर्वेंट्स और माहिरीन तालीम भी शरीक हुए। आर्मी चीफ ने भारत की जानिब से दहशतगर्द अनासिर की सरपरस्ती को बलूचिस्तान के अवाम की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश करार दिया। कहा, दहशतगर्दी न मजहब देखती है, न फ़िरका, न ही नस्ल। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी सतह पर इज्तिमाई अज़्म और यकजहती नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक भारत के इश्तियाल अंगेज दावे मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक भारतीय हुक्मरानों के बयानात बेबुनियाद हैं। भारतीय बयानात हक़ाइक़ मस्ख़ करने और जालियत को जवाब देने की कोशिश है। पहलगाम हमले की तहकीकात के बगैर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारत के हमले में मासूम शहरी शहीद हुए। भारत अपने स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा, जबकि पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों और अहदाफ को निशाना बनाकर कामयाबी हासिल की। ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त छुपाने के लिए मोदी का झूठा खेल बेनकाब। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार का परेले मिसाइल का तजुर्बा। मिसाइल तजुर्बे 28 और 29 जुलाई को उड़ीसा के साहिल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरा पर किए गए। मोदी सरकार के परेले मिसाइल के पैदर पे तजुर्बात खित्ते में कशीदगी बढ़ाने, हथियारों की दौड़ और तबाहकुन जंग की राह हमवार करने की साजिश है। भारत की धमकियों और जंगी जुनूनियत का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान का जदीद नस्ल हतफ 9 मिसाइल है, जो भारत की हर किस्म की अस्करी साजिशों को नाकाम बनाने की क़ुव्वत रखता है। भगोड़ा भारत खेल के मैदान से भी भाग निकला। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में भारत पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल नहीं खेलेगा। इवेंट में पाक भारत सेमीफाइनल जुमेरात को शेड्यूल था। भारत ने ग्रुप मरहले में भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बायकॉट किया था। भारत के 5 खिलाड़ियों ने शाहिद अफरीदी की मौजूदगी को कौमी सलामती का मसला बनाकर मैच खेलने से इनकार किया था। पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया, जहां पाकिस्तान का सामना ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस या जनूबी अफ्रीका चैंपियंस से होगा। इसी कमेटी ने डिसीजन लिया कि जो हमारा पॉलिसी रेट है उसको मौजूदा सतह पे बरकरार रखा जाए, जो कि 11% है। हेडलाइन इन्फ्लेशन एवरेज जो है वो 4.5% रहा, जो 24 के अंदर 53 बिलियन डॉलर्स के इंपोर्ट थे, जो 2025 में बढ़ के तो तकरीबन 59 बिलियन जो है।
स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं महंगाई की शरह अप्रैल में कम तरीन रही। मई और जून में महंगाई की शरह में कुछ इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में इस वक्त महंगाई की शरह 7.2% है। अगले साल महंगाई की शरह 5 से 7% रहने का इम्कान है। बरामदात में 4% इजाफा हुआ। वर्कर्स तरसीलात $8 अरब बढ़ी। तरसीलात के सबब करंट अकाउंट सरप्लस रहा। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि करंट अकाउंट कंट्रोल के लिए बरामदात का बढ़ना ज़रूरी है। इस साल तरसीलात ज़र $38 अरब से ज़्यादा रहीं, जो गुज़िश्ता माली साल $30 अरब थी। पाकिस्तानी मईशत की ग्रोथ हुकूमती तय करदा हदफ से कम रहने का इम्कान। IMF की पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 3.6% रहने की पेशगोई। आलमी सतह पर महंगाई साल 2025-26 के दरमियान निस्बतन कम रहने का इम्कान है। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2025 जारी कर दी। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मईशत की तरक्की की रफ्तार 2025 में 9% थी, जो कि 2026 में 3.1% रहेगी। सरकारी स्कीम के लिए 1,19,210 नशस्तें, जबकि प्राइवेट हाई स्कीम के लिए 60,000 नशस्तें मुख्तस की गई हैं। सरकारी हाई स्कीम के लिए 38 से 42 दिन का रवायती तवील पैकेज और 20 से 25 दिन का मुख्तसर पैकेज फराहम किया जाएगा। वफाकी काबीना ने हज 2026 के लिए नई पॉलिसी की मंजूरी दे दी। सरकारी स्कीम का हज कोटा 20% बढ़ाकर 70% कर दिया गया। नई हज स्कीम का कोटा 30% होगा। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ और सेक्रेटरी डॉक्टर अताउर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सरकारी हज दरखास्तें 4 अगस्त से वसूल की जाएंगी। हज कोटा 1,79,210 है, जिसमें सरकारी स्कीम 1,19,000 जबकि प्राइवेट के लिए 60,000 नशिस्तें रखी गई हैं। सरकारी हज तखमीना 11.5 से 12.5 लाख रुपए होगा। हज वाजिबात 2 इक़सात में जमा होंगे। पहले किस्त 5 लाख रुपए जमा होगी। हज 11.5 लाख से 12.5 लाख तक होगा। गुज़िश्ता साल निजी स्कीम के रह जाने वाले 63,000 आज़मीन को गुज़िश्ता साल के अखराजात पर भी हज पर भेजा जाएगा। हुकूमत ने शुगर सेक्टर को मरहलावार डीरेगुलेट करने का फैसला कर लिया। तजवीज़ का हतमी मुसवदा भी तैयार कर लिया गया, जो आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। मुजवज़ा फ्रेमवर्क के तहत हुकूमत सिर्फ 1 माह की चीनी की खपत के बराबर बफर स्टॉक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए रखेगी, जबकि इसके अलावा चीनी की कीमतों या तरसील में किसी किस्म की सरकारी मुदाखलत नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म की PSMA और हुकूमत के दरमियान तयशुदा मुआहदे के तहत 165 रुपये एक्स मिल कीमत और 173 रुपये रीटेल कीमत पर यकीनी अमल दरामद की सख्ती से हिदायत। की जो थीम है वो मार्का हक को नज़र में रखते हुए करेंगे। जो बेहतरीन घर होगा, बेहतरीन मॉल सजाया जाएगा, बेहतरीन दुकान होगी, बेहतरीन गाड़ी होगी, उनको रिकग्नाइज करेंगे, उनको इनामात भी देंगे। 13 और 14 की दरमियानी शब नेशनल स्टेडियम कराची में पब्लिक के लिए ओपन कॉन्सर्ट करेंगे। फायरवर्क्स का भी प्रोग्राम है। पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी मिली। इस साल जश्न आज़ादी की थीम मार्का हक होगी। सिंध में जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएंगे। गाड़ियाँ, घर, दफातर और मॉल्स को सजाने के मुकाबले करवाएंगे। बेहतर सजावट पर इनाम दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब नेशनल स्टेडियम में इवेंट होगा। CBU पर जश्न आज़ादी की बड़ी तकरीब होगी। सखर और हैदराबाद में तकरीबात का एहतमाम होगा। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को भी उजागर किया जाएगा। मालूम है कि पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट PRSS 2018 से एक काम कर रहा है पहले से। उसके बाद एक दूसरा सैटेलाइट भी लॉन्च किया गया है, जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के नाम से मंसूब है। और अब ये तीसरा जो 31 जुलाई 2025 में लॉन्च किया जाएगा, वो भी PRSS
लेटेस्ट जो डिज़ाइन है वो लॉन्च किया जाएगा। पाकिस्तान खला में नई तारीख रकम करने के करीब, एक और बुलंद परवाज की तैयारी मुकम्मल। आज पाकिस्तान का जदीद तरीन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट चीन के शीचांग सेटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला की जानिब रवाना होगा। साबिक चेयरमैन सुपारको सलीम महमूद की प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सेटेलाइट से ज़रूरियात के मुताबिक डेटा हासिल हो सकेगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद रेन एमरजेंसी नाफिज। इंतजामिया ने किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतालिका इदारों को अलर्ट कर दिया। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी, पिशावर, सवाबी मैदान, वादी कागान, बालाकोट और बटखेला में भी वक्फे से बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि कराची में आज और कल हल्की बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट हो गई। पीपी और मुस्लिम लीग नून का ज़िमनी इलेक्शन मिलकर लड़ने का फैसला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की खातून उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार। पीपल्स पार्टी ने कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए रिटर्निंग अफसर KP को दरख्वास्त दे दी। तलाक याफ्ता बेटी पेंशन की हकदार, शादी की हैसियत गैर मुतालिका करार। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन न देने वाले इम्तियाजी सर्कुलर को कलअदम करार दे दिया। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया है कि सरकारी मुलाजिम की पेंशन कानूनी और आइनी हक है। खैरात या मोहतरमा फातिमा जिन्ना का 132वां यौम पैदाइश। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने तहरीक पाकिस्तान में कलीदी किरदार अदा किया, ख़वातीन को बेदार किया, क़याम पाकिस्तान के लिए अपने भाई मोहम्मद अली जिन्ना का भरपूर साथ दिया। खातून पाकिस्तान ने समाजी और तालीमी कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की जद्दोजहद और क़ुरबानियों को कौम का खिराज अक़ीदत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।